मेकअप पोते सांवली लड़की की स्कूटी भैंस से टकरा गई। लड़की अपनी स्कूटी मैकेनिक के पास लेकर गई। लड़की, मुझे स्कूटी की सर्विस करानी है। मैकेनिक, मैडम इंजन में दिक्कत है और ब्रेक भी सही से काम नहीं कर रहा है। लड़की, अरे वो छोटी मोटी बातें होती रहती है, पहले इसका शीशा ठीक करो प्लीज। लड़की से लड़का बोला, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बुढ़ा बोला, हमारी गाय कहीं नहीं मिल रही, दिखे तो बता देना बेटा। पप्पू पहली बार हवाई जहाज में गया। जैसे ही हवाई जहाज उड़ने को हुआ, एक खूबसूरत सी एयर होस्टेज आई। एयर होस्टेस, कृपया सभी लोग अपनी अपनी बेल्ट बांध ले। पप्पू, पर मैडम जी मैं तो पजामा पहन के आया हूं, मैं क्या करूं? लड़का, तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? लड़की, लोग समय के साथ बदल जाते हैं पर तुम नहीं बदलते। लड़का, वो कैसे? लड़की, जब भी मैं तुमसे मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे और आज भी तुम बेरोजगार हो। चिंटू और उसकी पत्नी की मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए पिंटू ने उन्हें फोन किया। चिंटू घर पर नहीं था। उनकी नौकरानी ने फोन उठाया। पिंटू, हेलो चिंटू है? नौकरानी, नहीं वो लोग बाहर गए हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है ना। नो। एक बार सास ने बहू से पूछा, बहू फर्ज करो अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं भी उस पलंग पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, सासू माँ मैं वहां से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सासू, अगर मैं भी सोफे पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, जी मैं फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी चटाई पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, जी मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी जमीन पर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, जी मैं जमीन में गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगी। सास, अगर मैं भी गड्ढे में बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू, जी मैं उस पर मिट्टी डाल दूंगी। नो। डॉक्टर, आपके 3 दांत कैसे टूटे? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, जी वही तो किया था। डॉक्टर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोजाना व्यायाम किया करो। पप्पू जी, मैं रोजाना वे क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर खेलते हो? पप्पू, जब तक मोबाइल में बैटरी खत्म नहीं हो जाती। अजय, क्या तुम्हें पता है गर्मी आने की आधिकारिक घोषणा कैसे होती है? विजय, कैसे? अजय, जब टीवी पर ठंडा तेल का ऐड आने लगे तो समझो गर्मी आ गई है। गप्पू, सुखी दाम्पत्य जीवन के बस 2 ही फॉर्मूले हैं। गप्पू, कौन से? पहला ये कि जब पत्नी बड़बड़ा रही हो तो खामोश रहे, और दूसरा ये कि जब पत्नी खामोश हो तो बड़बड़ाए नहीं। डॉक्टर, जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? संता, जी मंदिर चला जाता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ? संता, जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ, फिर उन लोगों को देखते रहता हूँ, उनका तनाव में देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। दूल्हा, क्या अब मैं घूंघट उठाकर चेहरा देख लूं? दुल्हन, हाँ, लेकिन देखकर डिलीट कर देना। लड़की, मैं तुम्हारे लिए आग पे चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। लड़का, लव यू जानू, अभी मिलने आ जाओ ना। लड़की, पागल हो क्या? इतनी धूप में आऊंगी तो काली नहीं हो जाऊंगी? पति, अरे तुमने कहा था कि आज खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो केवल ये लौकी की सब्जी ही बनाई है। पत्नी, हाँ तो ऑप्शन तो 2 ही है, पहला खाना खाओ, दूसरा नहीं तो रहने दो। संता ने बंता से कहा, 20 सालों में आज पहली बार अलार्म से सुबह मेरी जल्दी नींद खुल गई। बंता, क्यों, क्या तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं देता था? संता, नहीं, आज सुबह मुझे जगाने के लिए मेरी बीवी ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मारी। गर्लफ्रेंड अपने अंधे बॉयफ्रेंड से, काश तुम देख सकते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अंधा प्रेमी, रहने दो, इतनी खूबसूरत होती तो क्या आंख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ देते?
अंधा हूँ, पागल नहीं। डॉक्टर, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरत को क्यों घूरते हो? पप्पू जी, आपने ही तो लिखा है औरत को देखने का समय 9 बजे से 11 बजे तक। टीचर, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम स्कूल से सीधे घर नहीं जाते। लड़का, हर दिन सीधा जाने की कोशिश करता हूँ, पर सीधे जाते समय रास्ते में ग्राउंड पर जाता है, उसी को पार करने में 2 घंटे का समय लग जाता है। टीचर के होश उड़ गए। पप्पू, पता है पत्नी फेवरेट की तरह होती है। गप्पू, वो कैसे? पप्पू, पति को फरफराने तो देती है लेकिन उड़ने नहीं देती। बेटा, पापा दिवाली पर मैं गर्लफ्रेंड को क्या दूं? बाप, दिखने में कैसी है? बेटा, मस्त है। पापा, मेरा मोबाइल नंबर दे दे। लड़का, क्यों रो रही हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, बता कितने आए हैं? लड़की, सिर्फ 80%। लड़का, अरे रहम कर, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। संता, गुरुजी मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने अंदर की कमियां ढूंढूं। गुरुजी, बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो। संता, उससे क्या होगा? गुरुजी, तुम्हारी पत्नी न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएगी। साली, जीजा जी, क्या आप मेरे लिए शेर को मार कर ला सकते हैं? जीजा, नो साली जी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ कर सकता हूँ। साली, क्या मैं तुम्हारा फेसबुक चेक कर सकती हूँ? जीजा, कहाँ है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? बॉस के जोक पर पूरी टीम हंसने लगी लेकिन संता नहीं हंसा। बॉस, तुम्हें मेरा जोक समझ में नहीं आया क्या? संता, सर मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। पति, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। पति, चुप। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी, आओ घर, बेलन लेकर तैयार हूं। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं का, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। सहेली, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। पिंकी, क्यों, पति ने पिटाई की क्या? सहेली, मेरे पति का ऑफिस में एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पिंकी, तुम्हें कैसे पता? सहेली, मेरे बॉयफ्रेंड ने कल उनको एक लड़की के साथ देखा था। लड़की, सुन जानू, गूगल मेल होता है कि फीमेल? लड़का, बेबी फीमेल होता है। लड़की, क्यों? लड़का, क्योंकि अपना सेंटेंस पूरा होने से पहले ही वो उसका सजेशन देना शुरू कर देता है। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी, जो कुछ करना है जल्दी करो। पति, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगी। पत्नी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। महिला डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर, आप गलत जगह आ गई हैं। मैं डॉक्टर जरूर हूँ पर मैंने संगीत में डायरेक्टरी की है। महिला, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मेरे कान में झुंझलाहट हो रही है, बताएं कि मेरे कान में कौन सा राग बज रहा है। बॉयफ्रेंड, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीवी और 3 बच्चे। एक साहब अपने मित्र को बहुत उदास देखकर कहने लगे, क्यों साहब, आज आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बात यह है कि मैंने एक साहब के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया था।
मेरा रुपया था और उनका अनुभव, फिर क्या हुआ? आप दोनों को घाटा हो गया। नहीं, अब रुपया उनके पास है और मेरे पास अनुभव। नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। आदमी, कैसे आई? क्या मतलब? नर्स, आपके घर बच्चा हुआ है। आदमी, वाह क्या तकनीकी है, मेरी बीवी अस्पताल में है और बच्चा घर पर हुआ है। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। अध्यापक छात्रों से, अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें कैसे पता चलता? छात्र, सर बिल्कुल सही कहा आपने, अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी तरह किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कभी आविष्कार नहीं कर पाते। एक साहब फोटोग्राफर से बोला, अरे यह क्या है? इस फोटो में तो 10 वर्ष अधिक आयु का दिखाई देता हूँ। फोटोग्राफर हंसते हुए, साहब इसमें तो आपको ही फायदा है, 10 वर्ष बाद आपको फोटो खिंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता, दुनिया में कैसे कैसे 420 लोग भरे पड़े हैं। रीता, क्यों, क्या हुआ? गीता, आज सवेरे दूध वाली मुझे खोटी अठन्नी दे गई। रीता, कहाँ है वह अठन्नी? गीता, वह तो मैंने सब्जी वाले को देकर सब्जी खरीद ली। लोकसभा के उम्मीदवार ने भाषण आरंभ करने से पहले अपने प्रचार अध्यक्ष से पूछा, इस क्षेत्र में मुझे वोटरों से क्या वादा करना चाहिए? अध्यक्ष, आप सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं, आप उन्हें बारिश का वादा कीजिए। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा समूह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपये दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। दो दोस्त आपस में बातचीत करते हुए, पहला दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि आने वाली पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दोस्त, जो चुपचाप खरीदारी करे वह प्रेमी प्रेमिका और जो केवल मोल तोल करे ते हुए झगड़े वे पति पत्नी। दो भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। एक आदमी ने अपने बेटे को दर्जी का काम सिखाने को बैठाया। 2 महीने तुम्हें काम सीखते होगे, इन 2 महीनों में तुमने क्या सीखा? बेटे ने जवाब दिया, गला काटना सीख गया हूँ, अब जेब काटना सीख रहा हूँ। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर मैं हर ताल के विषय में अधिक जानता हूँ। हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रही है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारी प्रैक्टिकल है, मैं राजनीतिक शास्त्र का छात्र जो हूँ। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में
चार चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपये दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। दो दोस्त आपस में बातचीत करते हुए, पहला दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि आने वाली पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दोस्त, जो चुपचाप खरीदारी करे वह प्रेमी प्रेमिका, और जो केवल मोल तोल करे ते हुए झगड़े वे पति पत्नी। दो भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। एक आदमी ने अपने बेटे को दर्जी का काम सिखाने को बैठाया। 2 महीने तुम्हें काम सीखते होगे, इन 2 महीनों में तुमने क्या सीखा? बेटे ने जवाब दिया, गला काटना सीख गया हूँ, अब जेब काटना सीख रहा हूँ। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर, मैं हर ताल के विषय में अधिक जानता हूँ। हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रही है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारी प्रैक्टिकल है। मैं राजनीतिक शास्त्र का छात्र जो हूँ। एक दुर्घटना में बचे आदमी से डॉक्टर ने कहा, आप अब खतरे से बाहर हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी उसके पीछे लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे। वीना पति नरेंद्र से, तुम रात भर बहुत बड़बड़ाते रहते हो, चलो किसी डॉक्टर से दवाई ले लो। नरेंद्र, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, यदि तुम मुझे दिन में बोलने का अवसर दे दो तो यह बीमारी घर से अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अध्यापक, बोलो बच्चों, गंगा नदी पटियाला से निकलती है। भावना, छात्रा, सर नहीं, गंगा नदी पटियाला से नहीं निकलती। प्रिंसिपल महोदय, आप भी कैसे अध्यापक हैं? गंगा नदी पटियाला से नहीं, गंगोत्री से निकलती है। अध्यापक, प्रिंसिपल महोदय, गंगा नदी पटियाला से ही निकलती है और तब तक निकलती रहेगी जब तक मेरी 7 महीने की तनख्वाह नहीं मिल जाती। दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का आनंद ले सके। धन्यवाद।